साधना इरोड शहर में रहने वाली एक मेहनतकश महिला है। वह 15,000 रुपए के वेतन के साथ एक छोटी सी निजी कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है और उसके परिवार ने उसकी शादी के लिए अपना वेतन बचाने के लिए जोड़ दिया, तो उसका वेतन उसके बचत खाते में जमा रहता है। 10 सितंबर 2020 को सुबह लगभग 9:30 बजे उसे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक SMS प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि KYC अपडेट नहीं होने के कारण उसका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है। उसे अपडेट करने के लिए कॉल करने के लिए एक विशेष मोबाइल नंबर भी दिया गया। इसमें एक लिंक भी था जो वास्तव में RBI वेबसाइट का लिंक था। उस SMS को देखकर साधना चिंतित हो गई कि अगर खाता ब्लॉक हो जाता है तो वह अपनी प्रतिदिन की जरूरतों के लिए पैसे कैसे निकालेगी। इसलिए वह दिए गए नंबर पर करीब 12:30 बजे कॉल करती है। ट्रू कॉलर में भी नाम किसी बैंक के रूप में बताया गया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय श्री रवि कुमार, एक बैंक अधिकारी के रूप में दिया और अपना ID नंबर भी बताया और KYC को अपडेट करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए पेशकश की। उसने अपने वेरिफिकेशन के लिए उसका पैन डिटेल्स मांगा, जो उन्होंने दे दिया। फिर उसने कहा कि अगले चरण में वे KYC को अपडेट करेंगे, जिसके लिए उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। कॉल के दौरान ही उन्हें OTP प्राप्त हुआ, जो साधना ने उन्हें दे दिया। वे उसे बताते रहे कि OTP एक्सपायर हो गया है और इसलिए उन्हें एक और OTP प्राप्त होगा। अंतिम OTP के बाद उसे कॉल आना बंद हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने यह पता लगाने के लिए उसी नंबर पर कॉल किया कि क्या KYC प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन के भीतर उनका खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा और उन्हें एक नया डेबिट कार्ड और पिन प्राप्त होगा। 11 सितंबर को उसे फिर से एक कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि उनका डेबिट कार्ड ब्लॉक्ड है, इसलिए उसे 12 सितंबर को एक्टिव किया जाएगा। जब 12 सितंबर को उन्होंने यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि वह ATM से पैसे निकाल सकती है, तो उन्हें ATM में जाने से यह कहकर मना किया गया कि अभी भी डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है। साधना को अब संदेह होने लगा और वह ATM जाकर पैसे निकालने का निश्चय कर लेती है। उसने उसी पिन के साथ कार्ड का उपयोग किया और एक मिनी स्टेटमेंट निकाला। उस पल पहली बार उन्होंने महसूस किया कि कुछ विड्रॉल उनके खाते से उनकी जानकारी के बिना की गई थी। वह डर गई और अपने भाई के पास दौड़ी चली आई, जो पास में ही रहता था। उनका भाई चिंतित हो गया और उन्होंने तुरंत उसे बैंक के ग्राहक सेवा को कॉल करने के लिए और किसी भी लेन देन के लिए खाते को ब्लॉक करने के लिए कहा। तो साधना के साथ क्या गलत हुआ? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी बैंक आपसे कभी भी मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं करेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ। कोई भी बैंक कर्मचारी कभी भी आपका OTP या पिन नहीं मांगेगा। अगर इन 2 बातों का ध्यान रखा जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। जालसाजों ने उसके OTP का इस्तेमाल पहले खाते के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एक नए मोबाइल नंबर से बदलने के लिए किया। इस तरह उसे अपने खाते में होने वाले किसी भी गतिविधि की सूचना कभी नहीं मिलेगी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने तुरंत अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया और इसलिए नुकसान कम हुआ। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।